तो क्या हाल है मेरे क्लास 10th के चीटों। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, ठीक है। वैसे तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरह से सॉल्यूशन हम निकालते हैं इस चैप्टर में, है ना। क्लास 10th में तुम्हारा इतना ही है अभी। एक तो है हमारा MTS मेथड, है ना, MTS विच इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, शॉर्ट में मैं MTS बोल देता हूँ। और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी इनमें से, भाई देखो ना, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, है ना, वी हैव 8 पार्ट्स एंड वी हैव टू टेल देम विच ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही एग्जांपल हम उठाते हैं, है ना, एग्जांपल नहीं मतलब क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 है ना, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो, देखने से तो ये लगती ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। कैसे? जैसा जैसा दे रखा है वैसा वैसा कर दो बस। अगर इक्वेशन बनती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नहीं तो नहीं है, सिंपल, है ना। लेकिन हमें कंपेयर किस चीज़ से करना है? हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इससे हमें कंपेयर करके बताना है। सो बेसिकली बात ऐसी है कि भाई ax² यानी x² वाली टर्म होनी ही होनी चाहिए, जिसमें a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी चाहे bx हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, c हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो या ना हो, देखो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, किसका होना ज़रूरी है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई देखो, यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। x+1 को होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो भाई इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ऐसे ही। सो x+1 का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, है ना, ऑन 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x, ठीक है। ये तो हो गया हमारा LHS एक्सपेंड। RHS में देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैं सभी चीज़ों को एक ही तरफ ले आता हूँ, जैसे x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2x है, इधर आएगा -2x हो जाएगा, और ये -6 है, उधर आएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0, है ना। देखो 2x और 2x कैंसल आउट हो जाएंगे और 1 + 6 बचेगा, विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब बताओ ज़रा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था इससे कंपेयर करके? क्या आपको x² वाली टर्म नज़र आ रही है? अब आप कहेंगे जी बिल्कुल ये रही, x² तो है ही यहाँ पे। क्या x वाली है? हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है जी, ये रही, ठीक है। इक्वल टू 0 है तो हाँ, इक्वेशन भी हो गया पूरा, इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में दे रखा है हमें x² माइनस 2x, क्या ना, इसको लिख लेते हैं, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, ठीक है, ये x है। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, विच इज x² माइनस 2x
इन RHS में हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करेंगे। -2 इंटू 3 विच इज़ -6 एंड -2 इंटू -x इज़ प्लस का 2x देके जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ बनने लगी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक तरफ लेके आएंगे सभी को, ये प्लस का 6x हो जाएगा, और सॉरी 6 के साथ x नहीं है, और माइनस का 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0 है। देखो ना, एक्स स्क्वायर तो ये रहा, -2x माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस में 6 है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे ये तो पूरी की पूरी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई, इक्वल टू 0 भी है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडीड। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आई होप कि आप ये पूरा क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने कराया आपको, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 6 पार्ट्स हैं आपको होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा आप बेझिझक होकर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, एज वेल एज आपकी क्वेरीज को पूरा भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना और उनको सॉल्व करना, यही काम करना है इसमें हमें, है ना। तो 2 स्टेप्स हैं, पहले तो इक्वेशंस को क्रिएट करो एंड देन उन इक्वेशंस को सॉल्व करो। ठीक है, जैसा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किया था कि वहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, यहाँ पे इक्वेशन एक ही बनेगी, है ना। इक्वेशन एक ही है और सॉल्व करने के मेथड 2 हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, ये कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये लो। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो ना, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। इसका जो एरिया है ये है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो भाई जो ब्रेड्थ है ना इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, उसको मैं x मीटर सेलेक्ट कर लेता हूं, चलो। ठीक है, x मीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ के लिए क्या बोल रहा है, देखो ना, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें एक वेरिएबल के हिसाब से हमें सेकंड चीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है ना। हम इसको 2 वेरिएबल्स भी मान सकते थे अलग अलग, कि भाई ब्रेड्थ को हमने b ही मान लिया और लेंथ को हमने l मान लिया, है ना। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब हमें ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में l की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है ना। देखो ना, ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में लेंथ की वैल्यू दे रखी है, तो वो रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते इस केस में, अगर हम दोनों को अलग अलग वेरिएबल मानते तो। ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है और आगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब 2x जैसा कुछ समझ में आ रहा है, और 1 मोर देन का मतलब होता है प्लस का 1। ठीक है, तो लेंथ भी हमारे पास आ चुकी है, विच इज 2x प्लस 1 मीटर्स। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, देखो हमें इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, और रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। तो हमारे पास देखो ना, b भी है, l भी है और एरिया भी है ना। एरिया कितना है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अगर हमें एरिया गिवन है ना, l इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो l की तो वैल्यू थी 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है हमारी x। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 528। तो हमने क्या किया, एरिया की जगह पे हमने एरिया पुट कर दिया, विच इज़ 528 मीटर। l की जगह पे 2x प्लस 1 लिखा, जो भी हमने वैल्यू ब्रेड्थ से फाइंड आउट करी थी, है ना। मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू है, लेकिन निकाल सकते हैं हम। और b जो हमने माना था x। ठीक है, अब इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे या रीराइट करना बोल लो,
तो ये हो जाएगा 2x² है ना, x की मल्टीप्लिकेशन होगी 2x से भी और x को ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी, तो ये हो जाएगा 2x² + 1x। अच्छा 1 की जगह मैं x ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 1x इंटू मतलब 1x का मतलब x ही तो होता है ना, और इक्वल टू है 5 to 8, जो कि हो जाएगा 2x² + x माइनस में 528 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप बेशक सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। हमें फाइंड वाइंड के लिए अभी कुछ करना नहीं है, बस हमें इक्वेशंस बना के छोड़ देना है जो क्वेश्चन में बोला गया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है। ये है सेकंड का सेकंड पार्ट। अभी देखो ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, पहले ये देखते हैं। इन लेमेन्स लैंग्वेज मतलब बिल्कुल आम तौर की भाषा में हम इसको बोलते हैं साथ आने वाले, है ना, एडजेसेंट जो हो गए एक तरह से। ज्योमेट्री की लैंग्वेज में एडजेसेंट बोल देते हैं, अलजेब्रा की लैंग्वेज में कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया, ठीक है। साथ आने वाले कैसे, जैसे 1 and 2 साथ आते हैं, है ना, 6 and 7 या 5 और 6 और 6 और 7 साथ आते हैं, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव अगर मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलता, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड यानी साथ आने वाले ऑड नंबर, जैसे 3 और 5 या फिर 5 और 7 या फिर 7 और 9, ठीक है ना। अगर ऐसे ही इवन नंबर बोलता कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इसका मतलब हो जाता 2 and 4, जैसे 4 and 6, है ना, जैसे 6 and 8 ऐसे करके। तो आई होप कि आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है वो, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ना ऑड है ना इवन है, इससे मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द इंटीजर बी एक्स। तो अदर कौन सा हो जाएगा, अदर इंटीजर कैसा हो जाएगा, x + 1, है ना। देखिए ना, जैसे मैंने 2 और 3 अगर साथ में लिए हैं, तो अगर 2 है x, तो x में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 3 आ जाएगा, है ना। सिर्फ 1 का ही तो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है। चलिए, अब इनका हमें प्रोडक्ट दे रखा है ना, प्रोडक्ट कितना 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, x × x + 1 इक्वल टू 306, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको तो ये हो जाएगा x² + x इक्वल टू 306 और x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई लास्ट इक्वेशन, आई मीन वो इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करके x की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बना दी हमने इक्वेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए बाय।